Asim Munir lands in China's Tianjin, becomes first Pakistan's army chief to attend SCO summit. एक गरीब सफेद पोश भीख मांगने वाला मुल्क जिनको अपने पाकिस्तान में कोई नहीं पूछता, उनको दूसरे क्यों पूछेंगे। बहुत सारी जगहों से खबरें आ रही है कि हो सकता है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वहां पर जाकर पुतिन से मुलाकात करें और चाइनीज ऑफिशियल से, हायर ऑफिशियल से भी मुलाकातें होंगी। आपके पास क्या है? आप तो दे सकते नहीं है कुछ, उल्टा उनसे मांगते हैं। तो मांगने वालों के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं रखेंगे तो वो कोई बेवकूफ थोड़ी है चाइनीज, वो तो ऐसे आपकी मदद नहीं करेंगे। तो अमेरिका से अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए और IMF से कर्जा लेने के लिए ये सारी हरकतें करेंगे तो चीन के अंदर जाके भी चीन में तो आप इज्जत नहीं पाएंगे ना, तो फिर चीन भारत को तवज्जो देगा। अब अल्लाह माशाल्लाह इस रजीम के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे हर बार रोज रोज ये फिक्रा दोहराना पड़ता है कि इससे पहले ये नहीं हुआ। रियल भारत की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम आप सभी से बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, 2 दिन की कड़ी बेइज्जती के बाद भी शहबाज शरीफ जो है वो चीन से हिला नहीं। काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है वो पाकिस्तान का हो गया था, बेइज्जती का इनकी लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। उसके बाद से सो कॉल्ड फील्ड मार्शल यानी कि आसिम मुनीर भी अब चीन के दौरे पे वहाँ जा पहुँचे हैं ताकि जो जितनी भी बेइज्जती हुई है उसका जो है वो कवर अप करा पाएँ और थोड़ी बहुत इज्जत बना करके वापस लेके आए। कहने को तो शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, लेकिन जैसा कि पूरी आवाम भी जानती है और हर कोई जानता है कि सिर्फ दिखाने को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है, लेकिन पाकिस्तान को रूल जो है बेसिकली पूरी तरीके से आसिम मुनीर ही करता है। उसने कहा मेरे होते हुए ये सब कैसे हो सकता है, इसलिए वो जाकर के वहाँ कवर अप करने गया है पाकिस्तान की जितनी भी बेइज्जती हुई है। इससे पहले ये नहीं हुआ। अब कुछ ऐसा हुआ है चीन में कि जिसके बारे में मुझे दोबारा ये कहना पड़ रहा है कि इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती है। अब नाज़रीन किराम SCO समिट हो रहा है और इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, पहले वो आर्मी चीफ बन गए। ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल अखबार खास तौर पर द प्रिंट वगैरह ये छाप रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उनके साथ ईरान के सदर से मुलाकात की। अब अगर इस मुलाकात को आप देखेंगे तो जो ऑफिशियल वीडियो जारी हुई है उस ऑफिशियल वीडियो में आपको जनरल आसिम मुनीर साहब वर्दी में नजर नहीं आएंगे, यानी कि वो फौजी वर्दी को बहुत ही कम ऐसे मौके होते हैं कि जहां पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फौजी वर्दी नहीं पहनते हैं, हालांकि वो वर्दी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पीछे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब सिविल ड्रेस में गए हैं। तो ना GHQ का नुमाइंदा है जो लेकर आए हुए हैं, उसे कौम का नुमाइंदा तो वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो है हकीकत, असल हकीकत। लेकिन वो जो हकीकत समझता है वो तो यही है ना कि ये वजीर आजम आया हुआ है और पुतिन के पीछे भाग रहा है। जरा देखिएगा, वो इतने छोटे लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इतने इज्जत से आरी लोग हैं, ये सफारती अदाब तक से वाकिफ नहीं है। इनके अंदर खुद शनासी तो है कोई नहीं। खुद शनासी क्या होगी, अंदर गंदी है ना, गंद शनासी से क्या लेना है ना। और कॉन्फिडेंस नाम की चीज है कि चोरों के अंदर भी बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस होता है और बहरूपियों के अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। उनसे मुलाकात हो जाती है तो आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो पहले आर्मी चीफ होंगे जो कि अमेरिका के सदर से भी मिले और रूस के सदर से भी मिले। अच्छा, ये ठीक है, यानी और फिर आसिम मुनीर साहब जब वहां पर होंगे तो देखिएगा उनका ऑरा और उनको जो रिस्पेक्ट दी जाएगी वो अलग तरीके से दी जाएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दुनिया को पता है कि नाज़रीन किराम ये जो फॉर्म 47 के वजीर आजम हैं या फॉर्म 47 के लोग हैं, ये अवाम से इलेक्ट होकर नहीं आए हुए हैं। दुनिया को पता है कभी Who's the boss? Who's calling the shots? आसिम मुनीर साहब जो है वो बॉस है, दुनिया को पता है। तो लिहाजा वज़ीर आज़म का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो देखिए, लबो लहजा देखिए, खड़े होने का अंदाज देखिए, आंखों के देखने का आई कनेक्ट जो होता है वो देख लीजिए। भाई एक पर्सनैलिटी होती है वज़ीर आज़म की, एक मेयार होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। वो तो चीज़ें हमारे पास हैं नहीं है, तो फिर तबसरा क्या करना। जो लोग 6-6 महीने सोते नहीं है, दूसरों का वोट का हक मार के 45 को ख़त्म करके 47 के तहत आके बनते हैं। माशी हालात हमारे ठीक नहीं होते, इस्टेब्लिशमेंट से हम आज़ाद नहीं होते। कर्जा लेने के लिए ये सारी हरकतें करेंगे तो चीन के अंदर जाके भी चीन में तो आप इज्जत नहीं पाएंगे ना, तो फिर चीन भारत को तवज्जो देगा। भारत, रूस और चीन के इतने करीब आते ही अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई। US एम्बेसी ने तुरंत बयान जारी किया कि इंडिया US फ्रेंडशिप मजबूत है और वॉशिंगटन दिल्ली के साथ खड़ा है। असल में अमेरिका को डर है कि कहीं भारत पूरी तरह से रूस चीन ब्लॉक में शामिल न हो जाए, चला न जाए। है कि मोदी साहब की जफी डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने देखा वो जफियां डालते हैं
और फिर ऊंचा ऊंचा हंसते भी हैं बगैर किसी सवाल जो आपको समझे बगैर बोला, उनकी ट्रेडमार्क है। सोना इतना बड़ा क्रिएट कर दिया गया था जो घसीट के इन सबको बंद गली में ले गया है। अब उस गली में से वापस निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो समझते हैं कि अगर अमेरिका से उनकी टर्म्स पर डील करेंगे तो ये शिकस्त होगी हमारी। लेकिन अब देखें कि हाउ कैन यू सैक्रिफाइस योर ओन पीपल। बस में वो तो फिलहाल इंडिया के हक में जा रहे हैं क्योंकि वो उनकी रशिया पहले भी काफ़ी सपोर्ट करता है इंडिया को, शुरू से ही वो सपोर्ट करता आ रहा है। जैसे कि आपने भी बात की कि उन्हें ऑयल भी जो है वो डिस्काउंट पे मिलता है। तो इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे नजर आ रहे हैं। और क्या जो सबसे बड़ा सवाल है कि मोदी साहब की जफी डिप्लोमेसी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। आपने देखा वो जफियां डालते हैं और फिर ऊंचा ऊंचा हंसते भी हैं बगैर किसी सवाल जो आपको समझे बगैर बोला, उनकी ट्रेडमार्क है कि वो हंसते हैं चाहे अगला रिस्पॉन्ड दे ना दे। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों उन्हें एम्बेरसमेंट हुई थी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपना हाथ छुड़ाते रहे और वो मुसलसल करते रहे। फिर एक और भी उनकी वीडियो निकली थी कि फ्रांस के सदर के साथ भी उन्होंने। वॉशिंगटन डीसी देख रहा है कि ये सारा कुछ फेक है। वो ये समझते हैं सारा फेक है। ये चाइना से इस वक्त मोदी साहब जो कि पहले एसईओ को लिफ्ट नहीं कराते थे, खुद गए हैं इस वक्त वहां से, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए गए हैं। वो उन्होंने आज उसको डिफ्यूज किया। जो उन्होंने ट्वीट की है, उन्होंने कहा कि भारत हमें अब्यूज कर रहा है, उन्होंने इसको डिफ्यूज किया है कि वी आर नॉट गेटिंग इनटू योर ट्रैप। वो समझते हैं ट्रैप है। वॉशिंगटन डीसी इज थिंकिंग अबाउट इट। इस पे अगर देखा जाए तो क्या इस पे ये उनका जो है सारा प्रेशर जो है वो वॉशिंगटन डीसी इज नॉट रिसीविंग। बल्कि रिसेंटली जो स्टेटमेंट वॉशिंगटन डीसी से निकली है कि यूक्रेन वार इज मोदीज वार, उन्होंने अपना प्रेशर मेंटेन कर रखे। वो समझते हैं कि जो पैसा जो तेल रशिया से भारत ले रहा है उसका फायदा या अडानी को है या फिर रशिया को है, क्योंकि वो उसी पैसे से रूबल इज बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी एंड दे हैं। भारतीयों को हायर ना करें, आप अमेरिकन को हायर करें। उनकी एजेंडे का हिस्सा है ये मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मैन्युफैक्चरिंग इन अमेरिका, हायरिंग अमेरिकन और बाहर से फैक्ट्रियों को वापस लेकर आना। ये उनका हिस्सा है ये सारी चीजें। बल्कि यहाँ पे मैं एक और हैरान होऊंगा चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि इंडिया को साथ मिलाएं और फिर जाके चाइना की मदद, चाइना से लड़ने के काबिल हो। लेकिन चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है। वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। ठीक है, अब फिर इंडिया के पास ये जो ट्रम्प है ना, इसका सारा हिला हुआ है। उसको मर्द वगैरह है, इसलिए ऐसी बैकी बातें करता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो फेल हो जाता है। ये भी तो देखे ना, वो जितना मर्जी कर ले वो फिर भी फेल हो जाता है। लेकिन वो ज्यादातर रशिया से करता है क्योंकि रशिया उसे बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हर चीज में उसे हेल्प करता है। तो इस वजह से वो रशिया को ज्यादा प्रेफरेंस करता है। और आजकल दरअसल अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात थोड़े से खराब चल रहे हैं, इस वजह से वो जरा। लेकिन अभी रिसेंटली अमेरिका की केली के पेंटागन 2 दिन से लगातार पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की एससीओ समिट पे जमकर बेइज्जती जो है वो सरेआम सबके सामने हुई है। चाहे अब बात की जाए एससीओ समिट की फैमिली पिक्चर में शहबाज शरीफ का खड़ा होना, साइड में हैंडशेक करना, शी जिनपिंग से मुलाकात ना होना, नरेंद्र मोदी जी से बातचीत ना होना, पुतिन ने इग्नोर मारना, तो ये सब देख करके लग रहा है आसिम मुनीर जो है वो बैठे बैठे पाकिस्तान में बौखला रहा था। या फिर आप कहें कि आसिम मुनीर जो है वो इसी वजह से गया है, जितनी भी बेइज्जती हुई उसको कवर अप करने चीन के दौरे पे। अब जितना भी डैमेज हुआ है सब कंट्रोल करने के लिए आसिम मुनीर जा पहुंचा है चीन में। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि चीन ने खुद बुलाया हो आसिम मुनीर को कि आइए बातचीत करते, बैठक करते, ये जो चीज़ें हुई हैं इस चीज़ों पे आप सुधार डालिए। क्योंकि पिछली बार भी अमेरिका में ऐसे ही हुआ था कि अमेरिका में इनको बुला करके इनकी खूब जमकर बेइज्जती करवाई गई थी। अब टाइम आने पर पता चल जाएगा कि इनको आखिर बुलाया क्यों गया, अगर बुलाया है तो, या आसिम मुनीर खुद से गया है तो अब कितनी डैमेज ये कंट्रोल कवर अप करके आता है, कितनी बेइज्जती की इज्जत बना करके वापस आता है। क्योंकि चाहे जितना भी रहन सहन इनका अच्छा हो, कोट पैंट पहन लें, लेकिन भिखारी जो है वो भिखारी रहते हैं। भीख का कटोरा इनकी जेब के अंदर होता है, वो हमेशा ही होता है, हमेशा अपना भीख का कटोरा ये साथ में लेकर के ही जाते हैं। अब पूरा पाकिस्तान को रूल जो है वो बेसिकली शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आसिम मुनीर करता है। आसिम मुनीर जो है वो वहाँ का मेन है, आसिम मुनीर ये सारे डिसीजंस लेता है, सब वहाँ के रूल करता है पाकिस्तान को। शहबाज शरीफ सिर्फ देखने को और नाम का जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। शहबाज शरीफ जो है वो आसिम मुनीर के इशारों पे नाचता है पाकिस्तान के अंदर।
बाहर सिर्फ शहबाज शरीफ जाता है एज अ प्रधानमंत्री, लेकिन पीछे पीछे टपक के जो है इनके फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो है वो आसिम मुनीर, वो भी जा पहुंचते हैं हर जगह कि पाकिस्तान का मैं मेन हूँ, पाकिस्तान का मैं मेन लीडर हूँ, फलाना ढिमकाना। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर तक बना दिया, मेडल्स दे करके अपने आप को अलग अलग पद पे जो है ये मिनिस्टर्स बनाते चले जा रहा है खुद से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।